अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है और इस अगस्त के महीने में हम एक चैलेंज सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज़, जिसमें हम 1 लाख के कैपिटल से 10 लाख तक का प्रॉफ़िट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। और ये चैलेंज सीरीज़ हम 1 लाख के कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं और इस 1 लाख को 10 लाख तक ले जा पाते हैं कि नहीं ले जा पाते, ये देखना होगा। इस चैलेंज सीरीज़ में डे बाय डे मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा और इस चैलेंज सीरीज़ के कुछ रूल्स होंगे, कुछ नियम होंगे जिनको फॉलो करते हुए हम इस चैलेंज सीरीज़ को आगे बढ़ाएँगे और ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो क्या होंगे उस पर एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, हम निफ्टी 50 में ऑप्शन बाइंग करेंगे, ठीक। इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, हमें निफ्टी 50 में ऑप्शन बाइंग ही करनी है। और दिन का जो हमारा नंबर ऑफ ट्रेड होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड होगा दिन में। 2 ट्रेड हमारे कंप्लीट होने के बाद हम अपना सिस्टम शट डाउन कर देंगे, हम आगे और कोई ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे वो 2 ट्रेड हमारे 9:18 16 मिनट पे ही क्यों ना कंप्लीट हो जाए। हमारे पास पूरा दिन बाकी है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे पास 2 ट्रेड थे, 2 ट्रेड हमारे मान लो अगर 9 16 17 18 पे भी कंप्लीट हो जाते हैं तो हम अपना डे क्लोज कर देंगे, ठीक। तो नंबर ऑफ ट्रेड हमारा 2 ट्रेड रहेगा। इससे क्या होगा कि जो हमारी ओवर ट्रेडिंग है वो कंट्रोल हो जाएगी। इस 2 ट्रेड से, नंबर ऑफ ट्रेड होने से हमारी ओवर ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी। फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये हमारा 300 क्वांटिटी फिक्स क्वांटिटी रहेगा। बाकी जैसे जैसे हमारा कैपिटल आगे ग्रो होगा उस हिसाब से हम इस क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। नहीं तो हमारा नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो 300 रहेगा, इसी के हिसाब से हम अपना ट्रेड लेंगे। और दिन के 2 ट्रेड करेंगे और रिस्क पर ट्रेड, यानी कि दिन के 2 ट्रेड करेंगे और 2 ट्रेड में हमारा जो रिस्क होगा पर ट्रेड का वो 10 पॉइंट का होगा, जिसमें हम 10 पॉइंट का एसएल रखेंगे। और जैसे ही प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा तो हम उस एसएल को ट्रेल करके और रिड्यूस करेंगे, छोटा करेंगे और जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन पे लाने की कोशिश करेंगे। 10 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा एक ट्रेड का और 300 क्वांटिटी रहेगी। तो 10 पॉइंट के एसएल से 300 क्वांटिटी, यानी कि हमारा एक ट्रेड का रिस्क 3000 का और 2 ट्रेड का रिस्क हमारा 6000 का है। तो 6000 से 7000 का ये मैंने इसलिए किया है कि कई बार स्लिपेज में 1 से 2 पॉइंट हमारे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस के चले जाते हैं। तो मैक्स से मैक्स जो लॉस होगा हमारा वो 6 से 7000 का होगा, इससे ज़्यादा डे का लॉस नहीं होगा। और इन्हीं रूलों को हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और इस रूल को ब्रेक नहीं करना, नेवर ब्रेक दिस रूल। अगर इन रूल को फॉलो करते हुए दिन के 2 ट्रेड, 300 क्वांटिटी, 10 पॉइंट एसएल पर ट्रेड और मैक्स डे लॉस 7000, इन रूल को फॉलो करते हुए हम देखते हैं कि हम इस टारगेट तक, जो हमारा 10 लाख का चैलेंज है, तो इस टारगेट तक हम पहुंच पाते हैं कि नहीं, और अगर पहुंच पाते हैं तो हमें कितना समय लगता है, कितने दिन लगते हैं इस टारगेट तक पहुंचने में, तो ये देखते हैं। तो चलिए इस चैलेंज सीरीज की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने 1 लाख रुपए का ये कैपिटल है हमारा और इसी 1 लाख से हम अपनी चैलेंज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैलेंज सीरीज को आगे बढ़ाएंगे 1 लाख के कैपिटल से, जो कि आपके सामने है। और डे बाय डे मैं आपको यहाँ पे अपना कैपिटल शो करूँगा, जो भी हमारा कैपिटल होगा। तो आज 4 अगस्त है, आज के दिन हम अपना ये चैलेंज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा ये पहला दिन है चैलेंज सीरीज का और मार्केट अभी यहाँ पे आप देखोगे तो हल्का सा गैप अप ओपन हुई है और ओपन होते के साथ ही देखते हैं तो ये फॉल कर रहा है। तो ये मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, अगर प्राइस इस लेवल्स पे आते हैं तो मैं आगे का ट्रेड प्लान करूँगा। अगर इस ईएमए को ब्रेक करता है तो मैं अप साइड की तरफ जाऊँगा, नहीं तो अभी डाउन साइड का तो खैर मेरा कोई व्यू नहीं है, क्योंकि नीचे एक मेजर सपोर्ट लेवल है और इस लेवल को अगर निकालता है ईएमए को तो फिर मैं अप साइड का ट्रेड देखूँगा। तो अभी तो ये पिन बार कैंडल बना करके ईएमए की तरफ आ रहा है, तो कोई भी ट्रेड मैं लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। भाई जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसने ईएमए का ब्रेक डाउन कर दिया है स्पॉट चार्ट पे निफ्टी 50 के। मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, तो अब मैं वेट करूँगा 20 पॉइंट के टारगेट का और 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस का। इस चैलेंज सीरीज़ का मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा वो 1:2 होगा, यानी कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद प्राइस अगर हमारी डायरेक्शन में मूव करता है तो फिर हम कंटिन्यू उसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और ये आप देखोगे प्रीवियस चार्ट पे तो ये हायर लो बनाता हुआ आगे जा रहा है और मेरे को लगता है ये यहाँ से एक हाई बना करके फिर हमारे टारगेट तक जाएगा। तो यही देखते हुए ये ट्रेड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है और स्पॉट चार्ट पे भी ये ईएमए का ब्रेकआउट करके कंटिन्यू मूव आगे दिखा सकता है। और 10 पॉइंट का हमारा भी स्टॉप लॉस है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम इस स्टॉप लॉस को और छोटा करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं आगे ट्रेड में क्या होता है।
आप देखेंगे कि यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करते हुए जा रहा है। तो अब मैं अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पे ला के रख दूँगा, इस ट्रेंड लाइन के पास और इस कैंडल के पास, जो कि अब 7 पॉइंट का हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा और 20 पॉइंट का हमारा ये टारगेट, जिसमें अभी लगभग 1500-1600 का ये हमें प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि 20 पॉइंट का हमारा ये टारगेट है। जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, मैं स्टॉप लॉस को इस रेड कैंडल के नीचे रख दूँगा, ट्रेल कर दूँगा। अब मेरा स्टॉप लॉस लगभग ब्रेक इवन पर है। अब यहाँ से मैं अपने टारगेट का वेट करूँगा 20 पॉइंट का। अब इस ट्रेड में हमारा रिस्क मुश्किल से 1 पॉइंट का है, तो 1 पॉइंट के रिस्क दे करके हम 20 पॉइंट के टारगेट का वेट करेंगे। तो यही हमारा ट्रेडिंग रहेगा इस पूरे चैलेंज सीरीज़ में, कि जो हमारा 3000 का रिस्क है, 300 क्वान्टिटी के हिसाब से 10 पॉइंट का जो एसएल होता है, उसको जल्दी से जल्दी अगर प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको ख़त्म करने का। और जब वो एक बार ब्रेक इवन पे या कुछ प्रॉफिट पे आ जाए, तो फिर हम अपने टारगेट का वेट कर सकते हैं। अभी जो प्रॉफिट चल रहा है 1700-1800 का चल रहा है। अब या तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर हमें हमारा टारगेट मिलेगा, तो जैसा भी होता है वो देखते हैं। ऐसे हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जो कि लगभग 1 पॉइंट का ही था, और यहाँ से ये काफ़ी तेज़ी से फॉल कर सकता है, क्योंकि अगर इसको जाना होता तो यहीं से ये कंटिन्यू करता। तो मेरा का था कि ये एटलीस्ट अपने इस लेवल तक आएगा, लेकिन ये आया नहीं। और देखिए हमने जो अपना स्टॉप लॉस टाइटली ट्रेल किया था, नहीं तो हमारा ये बड़ा सा लॉस भी हो जाता। मेरा था कि ये अपने DI तक जाएगा, और इस ट्रेड में हमारा 225 रुपये का लॉस है फर्स्ट ट्रेड में। तो कोई सेकंड ट्रेड में लेता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ। गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसने अपने EMA का ब्रेक डाउन कर दिया है, लेकिन अभी भी 55 सेकंड बाकी है। तो वैसे तो ट्रेड हम यहाँ पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ इस 5 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग का। वैसे तो हमारा ट्रेड ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता अगर हम थोड़ा रिस्की ट्रेड लेते तो, और 20 पॉइंट का हमारा ये टारगेट रहता, जो लगभग हिट होने वाला है 20 पॉइंट का टारगेट, अगर हम थोड़ा रिस्क लेते तो। लेकिन मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा था, क्योंकि 1 मिनट का टाइम रह गया था, तो इसलिए मैं क्लोजिंग के वेट करने के लिए मैंने, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल अक्सर क्लोज होने के बाद एक पुल बैक लेती है, तो यही सोचते हुए मैंने यहाँ पे अभी तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। तो लेकिन मैं अब यहाँ पे 9 सेकंड रह गए हैं, तो जैसे इस कैंडल का क्लोजिंग होती है और उसका लो ब्रेक होता है, तो मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूँगा। यहाँ पे 300 क्वान्टिटी मैंने लगा दी है, और मैं यहाँ पे बाई कर लिया है मैंने यहाँ पे, जो कि थोड़ा ऊपर जा कर के हुआ है बाई। क्योंकि पहले मैं अपना 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देख लेता हूँ, इसी कैंडल के लो पे है, तो मैं यहाँ पे अपना पहले 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। 75 क्वान्टिटी मेरी तुरंत ही एग्जिट हो गई, तो अभी 225 है। तो जैसे ये प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव करेगा, हम 75 क्वान्टिटी और इसमें ऐड ऑन कर देंगे। और ये मैंने पहले ही लेवल लगा रखा था यहाँ पे, जैसे ही प्राइस 24,600 का लेवल ब्रेक करेगी तो हम बड़े टारगेट का वेट करेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी 75 क्वान्टिटी और ऐड ऑन कर दी है, अब 300 क्वान्टिटी हो गई है हमारी इसमें। तो 300 क्वान्टिटी, अब 10 पॉइंट का भी हमारा स्टॉप लॉस है इस ट्रेड के लिए, जो कि अब 9 पॉइंट का है, और प्लस 20 पॉइंट का हमारा ये टारगेट होगा। तब वेट करते हैं, फॉल तो यहाँ से आना चाहिए। इस कैंडल की क्लोजिंग में 3 सेकंड बाकी है। अगर ये हाई पे क्लोज होता है तो फिर इसी कैंडल के लो पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ये प्राइस हमारी डायरेक्शन में जा रहा है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइटली ट्रेल इसलिए कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो 20 पॉइंट का हमारा ये टारगेट है, लेकिन और जो कि इसने लगभग 13 से 14 पॉइंट का मूव देते हैं। ये देखिए डे लो है, ये यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये टाइटली ट्रेल किया हुआ है, जो कि हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहाँ पे थोड़ा टाइटली ट्रेल कर दिया, मुझे इतना टाइटली ट्रेल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसने अभी सिर्फ 14 पॉइंट का मूव दिया है था, और जो हमारा टारगेट था वो 20-21 पॉइंट का था। ये ट्रेड हमारा जब EMA का ब्रेक डाउन आया तभी रनिंग कैंडल में चाहते तो हम एंट्री ले सकते थे, लेकिन वो थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाता, तो इसलिए मैंने 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट किया। और देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा टाइटली ट्रेल कर दिया, नहीं तो ये भी टारगेट हमारा हिट हो गया था 21 पॉइंट का।
और ये ट्रेल करने का टाइटली यही रीज़न था कि ये अपने डे लो पर था, जहाँ से रिजेक्शन आया था स्टार्टिंग की जो कैंडल थी, ओपनिंग कैंडल, वहाँ से। तो यहाँ से प्राइस कभी भी रिवर्स हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइटली ट्रेल कर दिया था, जो कि एक पॉइंट से हमारा ट्रेलिंग रिहर्सल लेकर के फिर हमारा ये टारगेट हिट कर दिया। लेकिन मेरे को पता है कि यहाँ से ये प्राइस रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रिजेक्शन जोन है। तो यही देखते हुए मैंने टाइटली ट्रेल किया था। जो मूवमेंट बाद में आई वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टार्टिंग में आती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और ये जोन था जिसके ब्रेक होने पे मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। एक लेवल तो यही था कि मैं ईएमए के ब्रेकडाउन पे ही ले लूँ, और ये मैंने पहले ही लगा के रखा था कि ये आएगा, यहाँ पे पुल बैक लेगा, लेकिन ये पुल बैक नहीं लिया इसने। ब्रेक करते के साथ ही कंटिन्यू फॉल करता गया, इसलिए 5 मिनट की नेक्स्ट कैंडल में मैं इस ट्रेड में एंट्री ले ली। और यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता था, इसलिए मैंने टाइटली ट्रेल किया, और उस टाइटली ट्रेल के कारण उसने हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट किया। और उसके बाद देखिए कितना रिजेक्शन आ गया, जहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था ये लगभग उसी लेवल पे आ गया। और ये एक अच्छा पिन मार्क कैंडल है। अगर मेरे दिन के 2 ट्रेड कंप्लीट नहीं हुए होते तो मैं यहाँ पे एक कॉल साइड की एंट्री ज़रूर बनाता। ये देखिए, इसने हमारा जो स्टॉप लॉस है वहाँ तक की मूवमेंट दिखा दी, इसलिए मैं यहाँ पे टाइटली ट्रेल कर रहा था। और इसने 21 पॉइंट का टारगेट दिया, और उसके बाद ये देखिए कितनी तेज़ी से ये फॉल कर रहा है। यही कारण था मेरे टाइटली ट्रेल करने का। और अगर मेरे 2 ट्रेड कंप्लीट नहीं हुए थे तो मैं कॉल साइड में ये ट्रेड ज़रूर एग्जीक्यूट करता। और इसमें हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और लगभग 30-31 पॉइंट का ये हमारा टारगेट है रहता, जो कि इसने लगभग 1 मिनट के अंदर इसने हिट कर दिया। इस कैंडल के हाई का ब्रेक होते ही हमारी एंट्री हो जाती, और 1 मिनट में ही हमारा ये 31 पॉइंट का इसने टारगेट हिट कर दिया। पर चलिए कोई नहीं, हमारे 2 ट्रेड कंप्लीट हो गए, तो क्या कर सकते हैं। और 2 ट्रेड में आप देखोगे, पहले ट्रेड में 225 का लॉस, दूसरे में 1391 का प्रॉफिट, ओवरऑल 1166 रुपये का प्रॉफिट है। और जो हमारा 1 लाख का कैपिटल था वो 1,01,118 रुपये हो गया। तो आज का डे यहीं क्लोज करते हैं इसी प्रॉफिट के साथ। और इस चैलेंज सीरीज़ के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।